भीमसेन बोले, कहने कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आज सभी मेरे को एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। मुझे अन्न खाने के लिए मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि पितामह, आपसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कितना कठिन है। मेरे पेट में जो अग्नि का आवास है वो अधिक अन्न खाने पर शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। व्यास जी कहने लगे, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही उनकी मुक्ति हो जाएगी, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से भी जो पुराणों का सार है उसको मैं तुमसे कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे जो है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृक और मिथुन की संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। इस आचमन से 6 मास से अधिक जो जल होता है मद्यपान के समान माना जाता है। और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण 26 एकादशी के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य जो है समस्त तीर्थों के फल के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय जो भयानक यमदूत हैं उनका दर्शन नहीं प्राप्त होता। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको ले जाते हैं पुष्पक विमान में बैठा करके। अतः संसार में सबसे ऊंचा जो है निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी ने के ऐसे वचन को सुनकर के उसने निर्जल व्रत किया भीम ने, और उस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उन्हें विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा और उससे मेरे सारे पाप जो हैं सब दूर हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक करके सोने का दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत में प्रहर में स्नान करता है, तप करता है, उसे करोड़ों स्वर्णदान के फल प्राप्त होता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ करता है, होम करता है, उसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य जो है विश्लोक हो जाते हैं। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल उनको समझना चाहिए। अतः अंत में वो नरक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म हत्यारी, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले, जो भी इस व्रत को करते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें निम्नलिखित का उनका कर्तव्य है। सबसे पहले उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान्न आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।